हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा आज 13 अक्टूबर 2025 को बोनस के आदेश यहां पे जारी कर दिए गए हैं। किन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर ये बोनस मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। किन एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा, किस तारीख के आधार पे मिलेगा, किस फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा, प्रोबेशन वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बोनस की गणना की जाएगी वो 31 दिवस के आधार पर, जो भी 7,000 रुपये की राशि होती है वो 30 दिन का यहाँ पे हमें बोनस दिया जाता है। तो 7,000 को आप यहाँ पे डिवाइडेड करेंगे 31 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो उसका जो एक्चुअल बोनस आता है वो आता है 6,774 रुपये। तो इसमें जो है वापस से वही रूल है, पहले ये बात की जा रही थी कि सारा कैश में मिलेगा, बट सेम लास्ट ईयर की तरह ही ये बोनस यहाँ पे 75% की राशि देय होगी नगद, एवं 25% की राशि जीपीएफ या जीपीएफ 2004 खाते में जमा होगी। मतलब 6,774 का जो 75% होने वाला है वो 5,080 रुपये आपके नगद मिलेगा आपको, एंड 25% 1,694 रुपये आपके जीपीएफ खाते में जमा होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, या इंग्लिश में लिखा गया है, मैं एक बार आपको हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करके बता देता हूँ। जो भी एडॉक बोनस है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, मतलब ये जो बोनस मिल रहा है आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा, जो आपने उसमें कार्य किया है। आपकी जो कार्य अवधि है वो 6 महीने से अधिक की होनी चाहिए, कंटिन्यू सेवा होनी चाहिए उसमें आपकी। द गवर्नर इज प्लीज टू ऑर्डर दैट द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मे बी ग्रांटेड एडॉक बोनस इक्वलेंट टू 30 डेज। मैंने बताया था आपको 30 दिन का बोनस दिया जा रहा है आपको एडॉक बोनस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में, कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ। गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि यहाँ पे सर्विस में थे 31 मार्च 2025 को, ये ध्यान रखने वाली बात है। कंटिन्यू सेवा उनकी होनी चाहिए 31 मार्च 2025 के बाद भी, एंड सर्विस में होने चाहिए 1 अप्रैल 2025 को। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, अगर 31 मार्च 2025 के बाद वो सर्विस में नहीं है तो उन्हें बोनस दे नहीं होगा। एंड ड्राइंग पे इन पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स L12, एंड वे यहाँ पे मैट्रिक्स L12 में यहाँ पे रन कर रहे हों। जो भी यहाँ पे रूल है राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल 2017 ऑफ ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे एंड उससे कम वाले यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मेंशन किया गया है कि 4800 ग्रेड पे वाला एम्प्लॉई स्टेट सर्विस का नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट सर्विस का हो गया, लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट सर्विसेज, मतलब स्टेट सर्विस के ऑफिसर को इससे बाहर रखा गया है इस रूल में कि यहाँ पे उनको बोनस नहीं मिलेगा। स्टेट बोनस की जो गणना की जाएगी वो 30 दिवस के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे ये भी लिखा गया है आपकी यहाँ पे कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए यहाँ पे 6 मंथ्स की टू 12 मंथ्स। द एलिजिबिलिटी पीरियड शैल बी टेकन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब जो भी आपका यहाँ पे बोनस बनने वाला है वो टर्म्स के अकॉर्डिंग बनेगा, कितने मंथ आपने सेवा कर दी है, कितने नहीं दी। अगर आपने 12 महीने सेवा दी है तो आपको पूरा बोनस मिलने वाला है 6,774। एंड जो एडोक बोनस का यहाँ पे राउंड ऑफ होगा वो नियरेस्ट रुपये के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ लिखा गया है 70% और 75% ऑफ द एडोक बोनस शेल बी पेड इन कैश, मतलब कैश मिलेगा। 25% ऑफ एडोक बोनस शेल बी क्रेडिटेड टू जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। यहाँ आप देख सकते हैं द एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन और एन इनवैलिडेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और वॉलेंटरी रिटायरमेंट और डाइड ऑन बिफोर 31 मार्च 2025। ऐसे एम्प्लॉय जो रिटायर हो गए हैं सुपर एनुवेशन से या मेडिकल ग्राउंड से रिलेटेड या वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है जिन्होंने, या जिनकी मृत्यु हो गई है 31 मार्च 2025 से पहले, वो एलिजिबल नहीं होंगे बोनस के लिए। 31 मार्च 2025 के बाद जो भी रिटायरमेंट हुए हैं उन सभी को वहाँ पे बोनस मिलेगा आनुपातिक रूप में जो भी होगा। द एलिजिबिलिटी ऑफ री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ एडॉक बोनस शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट। एंड ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है 31 मार्च 2025 से पहले, तो उन्हें भी यहाँ पे बोनस दे नहीं होगा। एंड जो प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं लेकिन उन्होंने 6 महीने की सेवा अगर कंप्लीट नहीं की है तो उन्हें भी यहाँ पे बोनस दे नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम यहाँ पे 6 महीने की आपकी सेवा अवधि होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ हम समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई कार्मिक है जिसे यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को एमएसीपी पे लेवल स्वीकृत हो गई है, तो क्या इनको बोनस दे होगा?
इनको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये L13 में पहुंच चुके हैं और L12 में जब ये थे नॉन गजेटेड थे, इनकी सेवा अवधि उस लेवल के लिए 6 महीने से कम रही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ भी इनको बोनस नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे इनका रिटायर, यहाँ पे मान लीजिए इनकी MACP लेवल थोड़ा लेट लगता है, जिसमें ये 6 महीने की पूरी सेवा कर लेते, तो इनको यहाँ पे बोनस आनुपातिक रूप में दे होता। जैसे मान लीजिए किसी कार्मिक को दिसंबर में ACP लगती है, 1 दिसंबर 2024 को, तो यहाँ पे उसको लेवल 13 मिल चुकी है, तो उसको बोनस दे होगा। तो वो कितना दे होगा? 8 महीने का होगा। आप अप्रैल से काउंट करेंगे दिसंबर तक का, यहाँ पे नवंबर तक का, तो टोटल 8 मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पे। एंड उसको जो भी आनुपातिक रूप से बोनस है वो मिलता जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक कार्मिक है जिसे यहाँ पे बोनस दिया जा रहा है। अब वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 मंथ्स विदाउट पे था, तो विदाउट पे था तो उसे 9 मंथ्स का यहाँ पे लाभ मिल जाएगा अगर वो कंटिन्यू सर्विस में है तो ये थी बोनस से जुड़े आदेश से कुछ जानकारी। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो, बोनस के आदेश से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जब भी इसका AFMS पे बिल बनना स्टार्ट होगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।